सभाओं में बहुत महत्वपूर्ण आ गया। पूरे 5वें चरण की एक बड़ी खासियत और रही आशुतोष जी, कि प्रधानमंत्री को 20 से ज़्यादा सभाएँ करनी पड़ी। मतलब इस राज्य में जहाँ वो आम तौर पे एक-एक रीजन में एक सभा करके चले जाते थे, उनको 20 से ज़्यादा सभाएँ करनी पड़ी। इसका मतलब है, संदेश साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को भी लगने लगा कि कठिनाई है। कुछ लोगों ने बीजेपी के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बात है कि सारे नेता ये मान रहे हैं कि ये जो गठबंधन का प्रयोग हुआ, यहाँ से तोड़, वहाँ से तोड़, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया और इसीलिए बीजेपी के प्रति सिंपैथी रखते हुए भी बहुत सारे लोग बीजेपी के लिए वोट नहीं कर रहे। और बीजेपी को यदि कठिनाई हो रही है तो सिर्फ यही कि गठबंधन का तोड़ना-फोड़ना, भ्रष्टाचार कोई विषय ही नहीं है और भी तमाम बातें यहाँ विषय ही नहीं है, जो बाकी देश में शायद बनाने की कोशिश की है। तो क्या बीजेपी को अभी भी वह हिंदुत्व वाली पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है? मुझे नहीं लगता हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पे, मोदी वाली पार्टी के तौर पे दे सकता है। मुझे लगता है मोदी इकलौता फैक्टर है जिसके कारण वोट पड़ेगा तो सिर्फ बीजेपी को जाएगा। सो जो भी वोट है, चाहे वो बीजेपी का हो या यूँ कहें कि हम बाकी मुद्दों का हो, सिर्फ मोदी का वोट है। वो अलग से कोई राम मंदिर का मुद्दा यहाँ नहीं चला, अलग से कोई हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला, हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चला। कोशिश की गई थी मीरा रोड करके एक जगह है यहाँ से ठाणे जिले में, वहाँ एक दंगा हुआ था। उसके बाद एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं बना। तो कुल मिलाकर इवन यहाँ तक कि शायद जो कहते हैं कि कल प्रधानमंत्री जी ने जो एक बयान दिया है कि मैं चाहे कुछ हो जाए हिंदू मुस्लिम नहीं करूँगा, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि मुंबई में 2 तरह के मुस्लिम हैं। एक तो जिनको बोल सकते हैं कि सुन्नी मुस्लिम्स हैं जो बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा बोहरा भी बड़ी संख्या में मुंबई में हैं और पटेल मुसलमान जो कन्वर्ट हुए हैं वो बड़ी संख्या में हैं। तो उनको लेकर भी, क्योंकि जो भिंडी बाज़ार का इलाका है खासतौर पे जहाँ पर बोहरा मुस्लिम्स पाए जाते हैं, तो उनको सैयदना साहब से मिलने भी आए थे मोदी जी और ये कहा गया था कि नहीं, मुसलमानों को समर्थन उनको मिलेगा। तो उनको मनाने की कोशिश भी एक तरीके से दिख रही है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। करीब मुंबई में ये माना जाता है कि खास इलाके में, यानी भिंडी बाज़ार और उसके आस-पास का जो इलाका है, सिर्फ वहीं पर उनकी संख्या है, उसके अलावा वो पूरे मुंबई में कहीं नहीं। तो संदीप, क्या माना जाए, क्या प्रधानमंत्री के बयान देने मात्र से सारे मुसलमान का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? देखिए, ये तो अंतिम चरण में फेंकी गई बॉल है। कहीं कुछ असर हो जाए तो हो जाए। ये तो सब जानते हैं कि जो पोजीशनिंग लेनी थी जिसने, वो पोजीशनिंग ले ली गई है और वो पोजीशनिंग देखो, वंचित अघाड़ी ने पिछली बार मुंबई में बड़ा नुकसान किया था शिवसेना का। इस बार वंचित अघाड़ी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही कहीं पर। मतलब यहाँ तक कि अंबेडकर साहब ने कोई बहुत बड़ी सभाएँ नहीं की, एक दो सभाएँ की और उनकी कोशिश रही कि थोड़ा बहुत दलित और मुस्लिम वोट काटा जाए। उन्होंने उस तरफ से कैंडिडेट भी दिए कि मुस्लिम वोट का कैंडिडेट दिए, पर उस तरह से वो चलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरा एआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भायखला क्षेत्र में चलती थी और भिवंडी और मानखुर्द क्षेत्र में चलती थी, इस बार वो भी पिक्चर में नहीं है कहीं ना कहीं। इस बार ना तो वो मुंबई में उस तरह की रैलियां कर रहे हैं, ना वो दिखाई दे रहे हैं। शायद उसकी वजह है कि उनके अपने समाज से दबाव है कि आप इस बार ना करें। मतलब यहाँ तक कि कांग्रेस के कई मुस्लिम नेता जो विद्रोह या विरोध की स्थिति में थे, उन्होंने बाद में हथियार डाल दिए कि उनको लगा कि यदि वो ऐसा करेंगे तो उनका समाज ही उनको नुकसान कर देगा और उनकी अपनी विधानसभा की सीटें थी वो वापस लौट आए। और अब कांग्रेस के नेता जो खासतौर पे माइनॉरिटी मुस्लिम नेता है वो काम करते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल पिक्चर हम ये कहें, या 5वें चरण के बाद महाराष्ट्र की पिक्चर एक है जिस पे मैं चाहूंगा थोड़ा सा बात करें। तो आज की स्थिति में गठबंधन की जो स्थितियां हैं वो 20 के आसपास दिखाई दे रही हैं और महायुति यानी जो एमवीए वाली है वो 28 के आसपास दिखाई दे रही है, लेकिन 2 से 3 सीटों का दोनों तरफ बदलाव हो सकता है। 202 तो 4 चरण के जो मतदान हो चुके हैं, 5वें चरण का मतदान होना है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। ना तो बीजेपी बहुत आश्वस्त हो सकती है कि वो भारी जीत की तरफ बढ़ रही है और ना ही कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की टीम ये कह सकती है भारी जीत की तरफ बढ़ रही है। देखिए, कम से कम उद्धव ठाकरे और टीम जो है कांग्रेस ये बताने में तो कामयाब हो गई ना कि मेरा कम से कम एक वोट बैंक है और मेरी अपनी जगह बाकी है। यदि वो 20 से ऊपर सीट ले आते हैं, कहीं से 1 या 2 सीट भी 20 से ऊपर ले आते हैं, तो ये बोलने में कामयाब हो जाएंगे कि 50% जनता को आपकी बात पसंद नहीं आई, आपने जो किया वो लोगों ने नहीं माना। मोदी के नाम पे आपको लोकसभा में वोट, लेकिन एक बात खासियत है, इसके तुरंत बाद यदि ऐसा होता है तो विधानसभा के पहले निश्चित तौर पे भगदड़ होगी और वो विधायक जो टूट के गए हैं उनको एक खतरा पैदा होगा कि अब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जीत पाएंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।